अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन जारी है। साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन का आयोजन किया गया है। खड़गे के संबोधन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। तो गुजरात के हालात पर प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कार्य समिति से पारित अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अधिवेशन को करेंगे संबोधित। तो देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो शुरू हो चुका है। साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। 1700 से अधिक पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत हुई है। 64 साल बाद कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन हो रहा है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें कांग्रेस की आगे की रणनीति को लेकर टिकी हुई हैं। कल CWC की लगभग 4 घंटे तक गुजरात में बैठक भी हुई, जहां पर कई बड़ी बातें सामने निकल कर आई। तो वहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के साथ ही इस अधिवेशन की शुरुआत हुई है और जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अधिवेशन में संबोधित करेंगे। तमाम दिग्गज अधिवेशन में मौजूद हैं। तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में इस अधिवेशन को आयोजित किया जा रहा है। तो गुजरात के हालात पर प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कार्य समिति से पारित अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस का यह अधिवेशन। देखिए, अहमदाबाद को चुनना बेहद महत्वपूर्ण, गुजरात को चुनना बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगभग 3 दशक हो चुके हैं कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर है। कि राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक कर लेते हैं। और सरदार पटेल जी ने जन्म लिया और हम कह सकते हैं कांग्रेस की विचारधारा की भी जननी ये महात्मा जी की और सरदार जी की जन्मभूमि है। ऐसी जन्मभूमि, ऐसी जननी, कांग्रेस की विचारधारा की जननी इस भूमि को हम शत-शत नमन भी कर रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर एक गौरवशाली ऐतिहासिक संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि ने जिसका नेतृत्व किया, उसके गवाह आज उसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। उस विचारधारा के प्रति आज हम अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये रेजोल्यूशन का हमारा इस नाम से एक रेजोल्यूशन पे हमने चर्चा करी, विस्तृत चर्चा करी। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। न्याय पथ क्यों? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देशवासियों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय करने का काम किया है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण की राजनीति, सारी क्रूरताओं की सारी हदों को पार करना, हर क्षेत्र में देश की जनता को न्याय नहीं मिला और इसीलिए न्याय पथ की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम उन आदर्शों, उन अपने बुनियादी सिद्धांतों को लेकर जो महात्मा जी और सरदार साहब के द्वारा अहमदाबाद में जारी कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया अधिवेशन से पहले सामने निकल कर आई। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। माहौल है, आप देख रहे हैं वर्किंग कमेटी में कल प्रस्ताव पास हुए हैं। राहुल गांधी जी ने खुल के अपनी बातें कही हैं। आज उस पर मोहर लगेगी
AICC के अंदर। AICC में जो डेलीगेट आए हैं उनमें आप देखिए कितना उत्साह है, पूरे देश भर से लोग आए हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फासिस्टी ताकतें बैठी हुई है सत्ता के अंदर, केंद्र में, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए लोग हैं और धार्मिक स्तर पर पूरे देश को डिवाइड कर दिया है। इस माहौल में इस अधिवेशन का होना मायने रखता है। कांग्रेस संविधान के रास्ते पे चली, आगे भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, संघ के दिनों से, जनसंघ के दिनों से, हिंदू महासभा के दिनों से संविधान के खिलाफ रही, आज भी खिलाफ है। तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन्हीं के रास्ते से आजादी मिली है और इन्हीं के रास्ते से देश को हमेशा दिशा मिली है, आगे भी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल के लिए को हमेशा प्राथमिकता देती रही। प्राथमिकता क्या, वो हमारे अग्रज हैं, हमारे पूजनीय हैं। पार्टी को संदिग्ध करने में और देश को एक करने में जो उनकी भूमिका है, वो क्या कोई भूल सकता है? No, I think there is tremendous enthusiasm amongst Gujarat Congress. I think after Rahul Gandhi ji announcing that 2027 Gujarat elections is going to be a prime election for the Congress party, and we have committed ourselves to winning this election. I think this AICC plenary session is historic. We have got a lot of support from the Gujarat Congress. नहीं, बात सत्ता के लिए देश बचाने की है, बात है देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने की। जो गुजरात की इस पावन धरती से, सरदार पटेल जी के इस पावन स्थान से संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। देश ही, कांग्रेस ही वो एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो देश के लोकतंत्र को बचाएगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी। हमें पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं करना है, हमें चाइना से आगे जाना है, देश में नंबर बनाना है। वहीं देखिए, इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़ी पल पल की जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, जहां पर यह अधिवेशन हो रहा है। प्रशांत, देखिए 64 साल बाद गुजरात में यह अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और साथ ही साथ जिस तरह से पूरी रणनीति अपनाती हुई कांग्रेस वहां पर नजर आ रही है, संघर्ष के साथ, क्या वहां पर मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा कि करीब 64 साल बाद जो है ये अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का गुजरात की धरती पर हो रहा है और इसमें दो विशेष बातें हैं स्वाति। देखिए, एक तो 100 साल पूरे हुए हैं जब महात्मा गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसको 100 साल हो चुके हैं। दूसरा, अक्टूबर के महीने में 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और तो दोनों की जो जन्मस्थली रही है, कर्मभूमि रही है, वो गुजरात रही है। एक अच्छा मैसेज देने के लिए इसलिए कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अहमदाबाद को चुना है इस अधिवेशन के लिए और CWC की बैठक के लिए। नाम जो थीम दिया गया है वो है न्याय पथ, संघर्ष, समर्पण और संकल्प। इन तीनों की मुद्दों के ऊपर जो है इस न्याय पथ को डिजाइन किया गया है। मुद्दे क्या क्या हैं? आम जनमानस के, जो देश के अंदर इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और जो वन नेशन वन इलेक्शन का लगातार विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का की बात जो हो रही है, उन तमाम मुद्दों पर कल CWC के अंदर चर्चा की गई है। देखिए, अधिवेशन स्वाति क्या होता है, दरअसल में जो CWC के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं और प्लेनरी सेशन जो होता है उसमें जो प्रस्ताव CWC के अंदर लाए गए हैं उनको पारित किया जाता है। जो दो प्रस्ताव जो है जो कल CWC के अंदर डिस्कस हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर और दूसरा मौजूदा राजनीतिक हालात जो है गुजरात के अंदर, उसको लेकर दो प्रस्ताव आए थे, उनको इस प्लेनरी सेशन में पारित किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं स्वाति, उसमें SC ST OBC और आदिवासी को 50% जो आरक्षण है पार्टी के अंदर वो देने का एक नया प्रावधान लाया जा सकता है। जयपुर, माफ कीजिएगा, उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर भी इस बात की चर्चा हुई थी। दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव ये आ सकता है कि एक सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जा सकता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल कमेटी होगी पूरी कांग्रेस पार्टी की। अभी अगर देखा जाए तो CWC जो कार्य समिति है वो सबसे पावरफुल बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ऐसे नियम कहते हैं इस संविधान, कांग्रेस पार्टी के संविधान के, कि जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है CWC का, और वही इसकी पूरी देखरेख करता है या फिर इसको संचालित करता है। लेकिन उसके पास ये हक भी है कि वो जब चाहे उसको भंग कर सकता है, चाहे पार्टी को भी भंग कर सकता है, CWC को भंग करता है। तो आगे की चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अक्सर गांधी परिवार इस तरह के फैसले लेता है, तो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो होगी उसको ज्यादा ताकत दी जाएगी और CWC की जो ताकत है उसको कम किया जाएगा। बहरहाल, अगर गुजरात के चुनाव की बात करें तो मुख्य रूप से
जो गुजरात को चुना गया है इस प्लेनरी सेशन के लिए और सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए, उस पे मुख्य वजह है कि 2027 में विधानसभा चुनाव गुजरात के अंदर है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्या क्या चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने है, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। लगातार जो देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर इस प्लेनरी सेशन में बड़े नेता अपनी बात रख रहे हैं। करीब 1500 से लेकर 1700 निकल कर आ रही है कि ईवीएम का मुद्दा भी वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया है। दूसरी तरफ, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस कवर करते रहे हैं, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि गुजरात में ही जो इंडिया गठबंधन है वो हराएगा बीजेपी, क्योंकि गुजरात का गढ़ बीजेपी के लिए गढ़ रहा है गुजरात। ऐसे में क्या रणनीति देखने को मिल रही है मोदी के गढ़ में सेंधमारी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, पहले आऊंगा कि जो संबोधन रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस अध्यक्ष है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। ईवीएम को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम नहीं चलेगी। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं पेपर बैलेट से वोट कराने की, या फिर ईवीएम में कुछ और चीजें शामिल करने की, या फिर कुछ चीजें हटाने की। तो ईवीएम से चुनाव, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो उनकी लाइन में आपको बताऊं, ईवीएम नक्को, यानी कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी लगातार स्वाति कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति तय करी थी कि पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर अभियान चलाया जाएगा। हालांकि वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो आज इस प्लेनरी सेशन के मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम नक्को की बात कही है, तो हो सकता है कि आगे जो ठंडे बस्ते में जो वो आयोजन पड़ा हुआ था वो अब पूरे देश के अंदर जल्दी शुरू होगा। लेकिन अगर गुजरात चुनाव की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि मैं लिखकर देना चाहता हूं कि 2027 में हम बीजेपी को गुजरात के अंदर हराएंगे, क्योंकि देखिए 27 साल हो चुके हैं और यहाँ से सूखा लगातार कांग्रेस पार्टी 27 साल से झेल रही है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना, इंडिया ब्लॉक की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी या नहीं जाएगी। तो इन तमाम चीजों पर जो है वो डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ देखिए 27 साल एक बड़ा समय होता है स्वाति। ऐसे में जो संगठन होता है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो छटता है और पूरे तरीके से जो एकजुटता होती है वो नहीं देखी जाती। तो जो स्टेट बॉडी होती है वो कम ना कहीं कमजोर नजर आती है। तो उसी में ऊर्जा भरने के लिए जो है वो सीडब्ल्यूसी का जो आयोजन है वो किया गया है और जो जिला स्तर के स्तर से, बूथ स्तर के लेवल से पार्टी को मजबूत करने का जो संकल्प है वो पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का आयोजित किया जा रहा है, जिससे संबंधित पल पल की जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 64 साल बाद अधिवेशन आयोजित हो रहा है गुजरात में कांग्रेस पार्टी का। वहीं आपको बता दें कि लगातार जानकारियां मेरे सहयोगी प्रशांत हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, देखिए तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे थे, दर्शकों को भी सुना रहे थे कि किस तरह से सरदार पटेल को लेकर अब विरासत की जंग भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। जिस गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश को, अब उसी गुजरात से कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि भाई सरदार पटेल हमारे नेता हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो राजनीतिक माफ कीजिएगा जो प्रस्ताव कल सीडब्ल्यूसी के अंदर लेकर आया गया है उसके अंदर सरदार पटेल को लेकर भी बातें की गई है। दरअसल उसमें कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सीडब्ल्यूसी में ये बात रखी कि जिस तरह से बीजेपी लगातार ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के जो संबंध है वो अच्छे नहीं थे और सरदार पटेल का अपमान जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो उन्हीं चीजों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है कि एक ऐसा एक इमेज क्रिएट किया जाएगा, एक ऐसा संदेश जो है गुजरात की जनता को दिया जाएगा कि सरदार पटेल के बारे में पार्टी का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है और उनके सर्वोच्च नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे में पार्टी ने कल ये भी कई नेताओं ने कहा कि जो सरदार पटेल का नाम है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से छीन के बीजेपी ने उसको अपना नाम जो है बनाया और उसी के ऊपर जो गुजरात के अंदर राजनीति है वो की है और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के संबंध अच्छे नहीं थे और सरदार पटेल को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दबाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी को लेकर जो प्रस्ताव वो लाया गया है कि किसानों की लड़ाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी है और जिस तरह से बीजेपी किसानों का अपमान कर रही है ये एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है। तो एक जो पूरी स्टेट में नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी करेगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं और कांग्रेस पार्टी के ही वो सदस्य थे और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान किया है, ना कि जो बीजेपी आरोप लगाती है कि उनका अपमान किया है। जी बिल्कुल प्रशांत, हम ये भी आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस अधिवेशन में संबोधित करने वाले हैं। ये क्या समय रहने वाला है, इस बाबत हमारे दर्शकों को जानकारी दें।
जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनका स्टेप बाय स्टेप जो संबोधन होता है वो शुरू होता है। कुछ देर पहले जो स्थानीय नेता थे उनका संबोधन हुआ, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लगातार सुन रहे थे। जो एंडिंग सेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संबोधन होगा, और जो बीच में तमाम जो और वक्ता है और जो वरिष्ठ CWC के सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे। दरअसल जैसे स्वाति, जो CWC के अंदर प्रस्ताव लाए जाते हैं उनको पारित करने का जो काम होता है वो प्लेनरी सेशन में होता है। तो जो चर्चा कल CWC के अंदर की गई है वो तमाम चर्चा को जो बड़े नेता है, करीबन या मान के चलिए 20 से 25 जो स्पीकर्स हैं, वो जो डेलीगेट्स आए हुए हैं 15 से 1700 के करीब आसपास जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के आगे की रूपरेखा क्या होगी ये, और कैसे संगठन को मजबूत किया जाएगा, कैसे जो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं आम जनमानस तक किस तरह से बताया जाएगा कि इससे देश का नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो भी और अन्य रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है आगे आने वाले भविष्य में वो चर्चा की जाएगी। तो अब जो संबोधन की बात है वो करीबन जो 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये प्लेनरी सेशन चलेगा, और जो एंडिंग नोट्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संबोधन देखा जा सकता है। प्रशांत, देखिए कल बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी कि हमने दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों पर फोकस किया, यही वजह है कि ओबीसी हमसे छिटक गए। इसका क्या तात्पर्य या पूरे देश की राजनीति से या फिर गुजरात की राजनीति से जुड़ाव के मद्देनजर हम समझ सकते हैं? जी देखिए, अगर स्वाति हाल फिलहाल के कुछ अगर आप चुनाव का एनालिसिस करें, अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, महाराष्ट्र आप देखें, हरियाणा आप देखें, दिल्ली आप देखें, तो ओबीसी वोटर जो है वो अब कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से छिटक चुका है। ज़्यादा भारी संख्या में ओबीसी वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करता, बीजेपी की तरफ ज़्यादा जो वोटर है इस वक्त उसका जो झुकाव है वो नजर आता है। राहुल गांधी ने कल यही बात कही है कि SC ST आदिवासी को लेकर जो हम लोग एक लगातार दलितों की बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ओबीसी हमारी वोट बैंक से छिटक गया है। तो ऐसी कोशिश की जाएगी कि सभी जो जातियां हैं, समुदाय हैं, सबको साथ लेकर चला जाए, चाहे कि वो SC हो, ST हो, OBC हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबको साथ एकजुट करके चला जाएगा। और यही जिस बात का मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले स्वाति किया था। बिल्कुल, देखिए बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई CWC की मीटिंग के दौरान। तो वहीं देखिए 4 घंटे तक ये बैठक चली, और देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन जिसकी शुरुआत लगातार जो है हो चुकी है और यह अधिवेशन जारी है। प्रशांत, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी, आप अपनी बात पूरी करें, और दूसरी तरफ मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी 4 घंटे जो मैराथन बैठक हुई है कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, क्या रणनीति यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी की आप देख रहे हैं? क्योंकि जानकारी आपने जिस बात का जिक्र किया कि किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, और अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी पूरी तरह से तटस्थ नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने के लिए, मौजूदा गुजरात सरकार को घेरने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर हाल फिलहाल के आप बड़े मुद्दे देखें तो जो अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वफ जो संशोधित बिल है वो पास हो गया है, राष्ट्रपति की उसकी मंजूरी मिल गई है, महंगाई, बेरोजगारी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कल CWC की बैठक में चर्चा हुई है। और पार्टी ने तय किया है, क्योंकि देखिए पार्टी का रुख साफ है, वफ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और किशनगंज, बिहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद है मोहम्मद जावेद, उन्होंने एक अपील भी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दायर कर दी है। और जो तमाम जो पार्टी के नेता है, जो सांसद है, नेता है, वो भी अपनी याचिकाओं को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करेंगे। और इसी मुद्दे पर जो DMK है वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। हालांकि अभी इंडिया अलायंस की और पार्टियों का क्या रुख है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन वन नेशन इलेक्शन को खुद सोनिया गांधी भी, आपको ध्यान होगा जब CPP की बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई थी तो सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वन नेशन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। तो इसकी चर्चा भी कल CWC की बैठक में की गई है। तमाम और जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो हालात है इस वक्त देश में, उन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी कैसे जनता के बीच में जा सकती है और क्या क्या मुद्दों को उठाया जा सकता है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, आगामी चुनावों की क्या रणनीति। क्योंकि देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल मैं और आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा की इस अधिवेशन में गैर मौजूदगी को लेकर सियासत जोरों पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल विदेश के दौरे पर है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजरात की धरती से इस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है तो प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी जाहिर तौर पर इससे सियासी हवाबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि सियासत तौर पर देखा जाए तो एक चर्चा का विषय ज़रूर बना है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं, और वो इस अधिवेशन में और सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल नहीं हुई हैं, गांधी परिवार की सदस्य हैं। तो देखिए कल भी ये सवाल जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि उनका जो कार्यक्रम है वो सीडब्ल्यूसी और प्लेनरी सेशन का तय होने से पहले ही उनका जो कार्यक्रम है वो यूएस का बन चुका था। और जो हमारी सूत्र बता रहे हैं स्वाति की 16-17 तारीख को शायद वो वापस देश लौटेंगी। और साथ ही साथ बचाव करते हुए प्रियंका गांधी का संगठन महासचिव ने ये भी कहा कि एक अकेले प्रियंका गांधी पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, बल्कि कई लोग और ऐसे हैं जो इस सेशन में शामिल नहीं हो पाए, तो उसका कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। पहले से उनका जो तय प्रोग्राम था वो तय था। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।